हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान फाइल पर। फ्रेंड्स, आज का ये हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। भारत की नदियों से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। और इस टॉपिक से फ्रेंड्स एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ट्रांस हिमालयी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ट्रांस हिमालयी नदी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सतलुज। सतलुज जो है एक ट्रांस हिमालयी नदी है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम है। प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम क्या है, यही आपको बताना है। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये जो दिया है स्वर्ण रेखा, महानदी, स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगई, ये इसका सही क्रम है। पूर्व की ओर से बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम है, यानी कि ये जो है उत्तर से दक्षिण तक ये नदियाँ जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से कुख्यात है? कौन सी नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी की कौन सी बाई सहायक नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चिनाब। चिनाब नदी पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है, अरुणाचल प्रदेश में दापोरिजो पुल किस नदी पर बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में जो है दापोरिजो पुल किस नदी पे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी पर जो है दापोरिजो पुल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद का कारण है? वह कौन सी नदी है जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद का कारण बना हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जो है विवाद का कारण बना हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, कोसी नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं बहती है? किस देश से होकर नहीं बहती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। कोसी नदी जो है पाकिस्तान से होकर के नहीं बहती है। ये जो है चीन में भी बहती है, नेपाल में भी, भारत में भी, जबकि जो है पाकिस्तान में नहीं बहती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित में से कौन सी नदी का सही क्रम है? यानी कि इसमें कौन सी नदी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्योक, जस्कर, स्पीति, सतलज। इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया है, कुंडा कुर्थी त्रिवेणी संगमम
किन 3 नदियों का संगम स्थल है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोदावरी, मंजीरा, हरिद्रा नदी। अगला क्वेश्चन दिया है महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किन राज्यों के बीच जल बंटवारे विवाद का निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उड़ीसा और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महानाद। महानदी को जो है महाभारत काल में महानाद के नाम से जाना जाता था। देखिए इसी नदी को जो है प्राचीन युग में कनक नंदिनी के नाम से जाना जाता था। द्वापर युग में जो है चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था और इसी नदी को जो है त्रेता युग में नीलोत्पला के नाम से जाना जाता था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सिहावा पर्वत किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महानदी। महानदी जो है सिहावा पर्वत किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? वह कौन सी नदी है जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज्य सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर जो है कृष्णा राज सागर बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कुशियारा नदी जो बांग्लादेश और असम भारत में एक सीमा पार नदी है किस नदी की वितरिका या शाखा नदी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बराक नदी। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? वैदिक काल में जो है चंबल नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चरमड़वती। अगला क्वेश्चन है काबिनी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कावेरी। कावेरी नदी जो है काबिनी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी नदी बराक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मणिपुर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सियांग। सियांग को जो है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है सियांग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में किस स्थान पर गिरती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पूम्पुहार। अगला क्वेश्चन है त्रयंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? त्रयंबकेश्वर जो है किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है?
हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महानदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कावेरी। कावेरी नदी को जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को मीठे पानी की डॉल्फिन का घर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गंगा। गंगा को जो है मीठे पानी की डॉल्फिन कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य पत्थर किस स्थान से आए थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुजरात। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो मैदानी भाग से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोमती। गोमती नदी जो है मैदानी भाग से निकलती है। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा शहर जमुना और गंगा के संगम पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नदियों अलकनंदा और धौली गंगा का संगम किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि किन देशों के बीच एक जल वितरण संधि है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी हिस्से में मीठा पानी है लेकिन निचले हिस्से में खारा पानी बहता है? वो कौन सी नदी है जिसमें ऊपरी हिस्से में मीठा पानी है जबकि निचले हिस्से में खारा पानी बहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रयागराज में स्थित त्रिवेणी संगम किन 3 नदियों का संगम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा, जमुना और सरस्वती। अगला क्वेश्चन दिया है, सिंधु जल संधि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में उपलब्ध पानी का उपयोग करने के लिए जल वितरण संधि है जिसकी मध्यस्थता किस संस्थान द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन दिया है, सिंधु जल संधि भारत को किन 3 नदियों के पानी पर नियंत्रण देती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्यास, रावी और सतलज। अगला क्वेश्चन दिया है, सतलुज नदी किस झील से निकलती है? सतलुज नदी जो है किस झील से निकलती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राक्षस ताल झील। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का नाम लेती है? वह कौन सा स्थान है जहां पे अलकनंदा और भागीरथी जो है मिलकर के गंगा नाम लेती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए देवप्रयाग। देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? किशन गंगा जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी झेलम। ऑप्शन बी जो है झेलम नदी। अगला क्वेश्चन दिया है, देवप्रयाग किन नदियों का संगम है? देवप्रयाग जो है किन नदियों का संगम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी जो है देवप्रयाग में आकर के गंगा का नाम
लेती है। अगला क्वेश्चन दिया है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मा। पद्मा ये जो है, जब गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा हमारा 40 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।